हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। और आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। फाइंड लिमिट x टेन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। तो हमें क्या करना है कि जो ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है जब x टेन टू थ्री हो, x तीन की ओर अग्रसर हो। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले सबसे जो सरल मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नाम इसे लग रहा है जैसे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। ये जो हमारा वेरिएबल एक्स है, इसकी जो वैल्यू है थ्री, वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि एक्स की जगह पे तीन रख दो। इसको सब्स्टिट्यूट किया, थ्री स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस थ्री। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, ये तो सीधे सीधे नाइन माइनस नाइन है जीरो, ये अपॉन में जीरो। तो ये सीधे सीधे क्या हो रहा है हमारा, ये तो पहले अगर हम देखें, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही, यानी कि इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यानी कि हम अगर देखा जाए तो तीन पे ये क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जो लिमिट है वो तीन पे डिफाइन होगी ही नहीं। अब देखो, दूसरा मेथड लगा के हमें चेक करना पड़ेगा पहले। दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है भाई? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर या नोमिनेटर जहाँ भी है, उस जिसका भी फैक्टर हो पा रहा है उसका फैक्टर करके देखो। जैसे यहाँ पे मेरे पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री, आगे से ये लिमिट भी है एक्स टेन टू थ्री। अब देखो, मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ कैसे? यहाँ पे देखो, मैं इसके फैक्टर ऐसे बना सकता हूँ, लिमिट एक्स टेन टू थ्री। जैसे यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अब आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का आ गया ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेन टू थ्री, हमारा ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अब देखो, यहाँ से एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस थ्री, सॉरी ये लिमिट भी आ गई। लिमिट एक्स टेन टू थ्री और एक्स प्लस थ्री। अब देखो, अब तो मैं अगर यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी ना, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तीन सब्स्टिट्यूट कर दो, तीन रख के देखो इसमें, तो क्या हो जाएगा, तीन धन तीन कितना हो जाएगा, छः। ठीक है, तो हमारी जो ये लिमिट है, लिमिट एक्स टेन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, वो कितनी आई, सिक्स आई। और आपने देखा किस प्रकार से हमने किया। और इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट का, लिमिट का एक फॉर्मूला क्या कहता है कि कुछ इस प्रकार से रहता है वो लिमिट का फॉर्मूला, कि लिमिट ऑफ एक्स टेन टू ए, एक्स ए की ओर अग्रसर हो, और हमारे पास कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हो, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो हमारी इसकी वैल्यू होती है वो होती है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। तो क्या यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जब चेंज किया, ये कुछ इसी प्रकार की फॉर्म आ गई, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करता। तो एन की वैल्यू क्या है, एन यहाँ पे क्या है, दो है, दो इंटू ए की वैल्यू क्या है, तीन इंटू तीन एन माइनस वन, यानी दो माइनस एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तीन की पावर एक कितना होने वाला है, एक तीन ही होने वाला है। तो दो तीन कितना होगा, छः। तो यहाँ से भी देख लो आपके पास कितना है, छः है। तो इस प्रकार से आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उससे कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।